श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के द्वारा अगर आपके घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन यानी कोई प्लेसमेंट गलत दिशा में है तो उनका आपके जीवन के किन किन पहलुओं पे कैसा असर पड़ता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वास्तुशास्त्र के अंदर वैसे किचन, एंट्रेंस, बेडरूम, टेम्पल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और शौचालय, सीढ़ियाँ, ऐसे बहुत सारे प्रमुख कारण हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन के दरमियान वास्तु के नियम अधीन नहीं बनेंगे तो जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आती है। वास्तुशास्त्र के अंदर कोई भी दोष होता है तो वो डायरेक्ट मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहले वहाँ का जो वातावरण है वो डिस्टर्ब होने लगता है। वातावरण की असर मनुष्य के तन मन धन पे पड़ती है, जैसे आचार विचार पे पड़ती है, और वो कुछ ना कुछ समय आने पे गलत डिसीजन लेता है। घर के हर सदस्य के हर पहलू में इसका इफेक्ट होगा, अलग अलग इफेक्ट होगा। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, किसी को पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम्स होगी, किसी को जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स होगी, किसी को बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होगी। तो आज हम बात करेंगे आपके घर के अंदर जो डिस्पोजल एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं शौचालय यानी टॉयलेट। टॉयलेट वास्तु के अंदर अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी अग्निकोण, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो कोण आता है उसको अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में माता लक्ष्मी रानी का वास है। वहाँ की जो एट्रीब्यूट है वो कैश, फायर, लिक्विडिटी है, यानी आपके पास नकदी पैसा। घर में किचन का स्थान, माता अन्नपूर्णा का स्थान, और वहाँ पे आपको धन के भी लाभ होते हैं। जिस घर में पानी की तरह पैसा खर्चा हो रहा है, पैसा टिक नहीं रहा, उसका कारण अग्नि दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष है। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक देखना, और ऐसी बहुत सारी वीडियो, और अगर आप वास्तु भी सीखना चाहते हैं तो हमारी संस्था द्वारा प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे ग्राफिक वीडियो रखे एज पर कोर्स के हिसाब से। उसमें बेसिक से लेके मास्टर तक पूरा कोर्स आपको वहाँ से प्राप्त होगा। तो मित्र, आज हम बात करेंगे अग्निकोण के शौचालय का प्रभाव। तो वास्तु के अंदर साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होने के प्रभाव मानव जीवन पे क्या क्या पड़ते हैं। सबसे पहला देखागा, पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है। धन बहुत सारा आएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, पर पैसा टिकेगा नहीं। अनचाहे खर्चे होते रहेंगे, मेंटेनेंस, बीमारियां, कोई और कारण। आपका खुद का कमाया हुआ पैसा किसी को आपने उधार दिया होगा तो वहां पे फंस जाएगा। इसका एक ही कारण है अग्निकोण में शौचालय का होना। और अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, कोई ना कोई खर्च अचानक बढ़ने लगेंगे। फाइनेंशियल प्रेशर महसूस हो सकता है। बिजनेस में पैसों का फ्लो ऊपर नीचे हो सकता है, बिजनेस भी अच्छी तरह नहीं होगा। फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, पैसा टिकेगा नहीं, आर्थिक संकट आएगा। कामों में बार बार रुकावट महसूस हो सकती है। मेहनत के बाद भी रिजल्ट मिलने में देरी महसूस हो सकती है। डिसीजन लेने में जल्दबाजी या कंफ्यूजन हो सकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। जब वास्तु के अंदर अग्निकोण के अंदर, यहाँ पे आप एक घर का मैप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखिए ये ईस्ट है और ये साउथ है, ये अग्निकोण के अंदर इनका शौचालय है। तो ये शौचालय से इंसान के जीवन के अंदर इतनी सारी समस्या आएगी, चाहे वो कॉमर्शियल वास्तु हो, फैक्ट्री के अंदर अग्निकोण में शौचालय हो, या ऑफिस के अंदर अग्निकोण में शौचालय हो, या रेसिडेंस के अंदर अग्निकोण में शौचालय हो। तो यहाँ पे इसके प्रभाव के बारे में हमने आपको बहुत ही कम शब्दों में समझाया है, पर इसके अंदर हमारी पूरी लाइफ आगे पीछे घूमती है। अब शौचालय का निर्माण कहाँ पे करें ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर शौचालय गलत है तो उसका निवारण कैसे करें वो भी जानना बहुत जरूरी है। प्रभाव के बारे में हमने आपको बताया। इसमें से कोई भी प्रभाव आपको रिलेट हो रहा है, आपके घर के अंदर अग्निकोण में शौचालय है, आपकी फैक्ट्री में शौचालय है, या आपके ऑफिस में शौचालय है, तो यहाँ दिखाए गए प्रॉब्लम्स के आसपास ही आपकी जिंदगी होगी। अब आप उस शौचालय को हमारे कहने से या आपके प्रभाव के प्रेशर से तोड़ भी सकते हो, वहाँ से आप हटा दीजिए। तो कहाँ बनाना है उसकी रूपरेखा मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको आपका एक मैप देना पड़ेगा हमारी संस्था को या किसी भी कंसल्टेंट को। एक आप मैप दीजिए, मैप के हिसाब से वो लोग आपके घर के मैप पे एक डिग्री लेंगे। डिग्री के हिसाब से इस तरह से एक वास्तु का
चक्र सेट करेंगे 16 जोन के हिसाब से। ये 360 डिग्री का सर्कल है, उसमें 16 दिशाएं निकाली हुई है, हर दिशा में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है। जैसे हम बात करते हैं अग्निकोण की, तो यहाँ पे फायर, कैश, लिक्विडिटी। साउथ SSC पावर, कॉन्फिडेंस यहाँ की एट्रीब्यूट है, और साउथ की एट्रीब्यूट है नेम, फेम। अब हमारी बात हो रही है कि आपके अग्निकोण में शौचालय है तो उसका प्रभाव। तो जिस तरह से इस मैप ने हमने यहाँ पे अग्निकोण डिसाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपका शौचालय है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शौचालय की सीट है, वो एग्जैक्टली अग्निकोण में प्लेस है, तो आपके जीवन के अंदर जो हमने प्रभाव दिखाए हैं वो प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि शौचालय की जो एक्टिविटी है डिस्पोजल की एक्टिविटी है, यानी ये सब गुण यहाँ पे डिस्पोज हो जाएंगे। हमें डिस्पोज करना क्या है, तो हमें डिस्पोज करना है एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल। दूसरा डिप्रेशंस, तो हम वास्तु के अनुरूप अगर हम शौचालय बनाएंगे हमारे कॉमर्शियल वास्तु में या रेसिडेंशियल वास्तु में, तो सबसे पहले हम चॉइस करेंगे SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच वाला कोण। यहाँ पे आप शौचालय रख सकते हो। अगर यहाँ पे भी आपके पास शौचालय नहीं रख सकने की जगह, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक शौचालय बना रखा है और दूसरा शौचालय आपके डिजाइन में है, तो आप दूसरा शौचालय का ऑप्शन W&W भी ले सकते हो, क्योंकि वो डिप्रेशन डिटॉक्सिफाई का जोन है। यहाँ पे डिप्रेशन डिस्पोजल होगा यानी फ्लश होगा, और यहाँ पे डिस्पोजल एक्सपेंडिचर फ्लश होगा। तो ये है वायव्य और पश्चिम के बीच वाला कोण। तो इस तरह से एग्जैक्ट शौचालय की प्लेसमेंट है, ये आप इस तरह से लिख सकते हो। तीसरी शौचालय की प्लेसमेंट है, अगर वो ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, पर तीसरा भी ऑप्शन है ESE, चर्निंग एंजाइटी। यहाँ पे भी आप शौचालय का स्थापन कर सकते हो। तो मित्रों, अग्निकोण की शौचालय का प्रभाव आपको हमने स्टार्ट में बताया, कहाँ का शौचालय आप प्लेसमेंट कर सकते हो वो भी हमने बताया। अब सवाल आता है कि अग्निकोण में ही शौचालय है तो इसका हम क्या दोष निवारण करें। तो इसके लिए आपको कुछ रेमेडी परचेस करनी होगी, कुछ रेमेडी लगानी होगी। तो उसमें सबसे पहले है शौचालय के अंदर रेड कलर का बल्ब या ग्रीन कलर का बल्ब, उसकी सिचुएशन के हिसाब से 24 आवर्स 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में कोई भी बल्ब लेके आइए और यहाँ पे लाइट वास्तु कीजिए, लाइट की रेमेडी कीजिए, जिससे वहाँ की नेगेटिविटी कंट्रोल रहेगी। फिर आपको आएगी एक फायर कैंडल। ये फायर कैंडल आपको शौचालय में नहीं लगानी, शौचालय के बाहर लगानी है, अग्निकोण में ही। शौचालय अग्निकोण में है, उसके बाद साउथ डायरेक्शन हो या ईस्ट डायरेक्शन हो, तो उसकी साउथ डायरेक्शन में फायर कैंडल लगानी है, जो आप गूगल से डाउनलोड करके लेमिनेट कर सकते हैं। ये एक रेमेडी है। ये 2 रेमेडी इस शौचालय की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करेगी, आपके जीवन में से बहुत सारे प्रभाव जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगी। साथ ही साथ इसमें और कुछ एडवांस रेमेडी भी है जो इमीडिएटली आपको रिजल्ट देती है। तो ये है हमारे पास हमारी संस्था द्वारा बनाया हुआ कॉपर टॉयलेट प्रोटेक्टर। तो ये कॉपर की मेटल लेनी है, क्योंकि अग्निकोण की मेटल है कॉपर, और कॉपर से बना हुआ प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमारी संस्था द्वारा डिजाइन किया हुआ कॉपर टॉयलेट प्रोटेक्टर आपको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो आप समझ सकोगे कि ये किस तरह से आपको यूज़ करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ऐसे बॉक्स के अंदर आपको 2 प्रोटेक्टर प्राप्त होंगे। इसमें ये प्रोटेक्टर है, एक साइड आपको पेंसिल मिलेगी ब्लैक तुरमुली की, और दूसरे बीच में कैप्सूल आएगी और एक क्रिस्टल बॉल आएगा, जो नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है, न्यूट्रलाइज करता है, सकारात्मक ऊर्जा को वहाँ पे प्रवाह करता है। इसके अंदर सब मिनरल्स डाले हुए होते हैं, जिससे इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। इसको अगर आप दरवाजे पे या दरवाजे के चौखट पे इसको प्लेस करेंगे, तो इससे आपके वहाँ पे शौचालय से जो -5 रिजल्ट है वो 5 तक पहुँचेगा। 5 से 50 तक कब पता चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपकी कैश फ्लो भी बढ़ेगी, घर में पैसा भी टिकेगा। तो इस तरह 2 ब्रैकेट्स आते हैं और 2 प्रोटेक्टर आते हैं, ये आप देख सकते हो। अब इसको किस तरह से प्लेस करना है, तो इसको प्लेस करने की बहुत ही इजी रेमेडी है। ब्रैकेट को आप अपने टॉयलेट के दरवाजे के लेफ्ट एंड राइट ड्रिलिंग कीजिए, उस पर ये क्रिस्टल पेंसिल लगा दीजिए। पेंसिल में हम देखोगे प्रोटेक्टर में ऊपर क्रिस्टल है और नीचे ये पेंसिल्स है। अब ये इसके पास है ये ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट से पे आपको इंसर्ट करना है इस तरह से, और इसको दरवाजे के लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे एक लगा दीजिए
और एक यहाँ पे लगा दीजिए, या ऊपर की तरफ भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजी प्रोसेस है। एक दरवाजे पे एक सेट लगेगा, नहीं पेयर दो, यानी एक पेयर पीसेस दो, तो ये आप मेन दरवाजे पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको दरवाजे पे नहीं लगाना तो आप इसको आपके चौखट पे दोनों तरफ लगा सकते हैं, टॉयलेट की आउटसाइड पे। कॉपर टॉयलेट प्रोटेक्टर, ये टॉयलेट है, ये डोर है, इसके बाहर तरफ लगाना है। क्रिस्टल दोनों ऑपोजिट साइड में रहेंगे और ये एक दूसरे को सामने रहेगी पेंसिल्स। अब इससे क्या होगा, ब्लॉक नेगेटिव एनर्जी, प्रमोट्स हेल्थ एंड वेल्थ, क्रिएट पॉजिटिविटी एनवायरमेंट्स। तो ये लगाने से आपको इतना बेनिफिट्स होगा, हेल्थ का भी इशू सॉल्व होगा और घर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी और साथ ही साथ मनी और आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। अब इसके साथ हम आगे और बात करेंगे कि और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब 3 यिन यांग स्टिगर रेमेडी, ये 3D रेमेडी है फाइबर की। टॉयलेट में नकारात्मक ऊर्जा को संतुलन करने के लिए 3 स्थानों पर लगाइए। सबसे पहले ये टॉयलेट की सीलिंग पे लगाइए, ब्लू भाग ऊपर रहेगा, टॉयलेट सीलिंग पे लगाइए। सेकंड WC के बैक वॉल पे, यहाँ WC है, इसके बैक वॉल पे लगाइए। और तीसरा जो सेट है, तीसरा जो पीस है, टॉयलेट के डोर पे लगाइए। तो इस तरह से ये 3 टॉयलेट प्रोटेक्टर के साथ साथ ये किट आपको प्राप्त होगी। ये है यिन यांग टॉयलेट मिरर, ये 3 आएंगे, एक के अंदर आपको 3 प्राप्त होंगे। एक सेट के अंदर 3 पीसेस का ये सेट आता है। इस तरह से आपको मेन द्वार पे एक टॉयलेट के पीछे लगाना है और एक सीलिंग पे लगाना है। तो यहाँ पे आप देखिए, टॉयलेट की सीलिंग के बीच मध्य भाग में स्टिकर लगाइए फाइबर का, कमोड के पीछे वाली दीवार पे मध्य भाग में स्टिकर लगाइए और टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर मध्य भाग पर स्टिकर लगाइए। तो इसमें 2 वे गम आता है, एक सीलिंग पे, एक टॉयलेट की सीट के पीछे और एक मेन टॉयलेट के दरवाजे पे। इस तरह से ये वहाँ की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट देगा। अब दूसरा प्रयोग है कॉपर पट्टी, आप इसको बोलते हैं स्पेस सर्जरी। अगर आपकी टॉयलेट वहाँ पे निर्माण हो रही है और वहाँ पे अभी फ्लोरिंग नहीं हुआ तो आप कॉपर पट्टी भी लगा सकते हैं। तो कॉपर पट्टी में आप देखेंगे तो इस तरह से कॉपर की पट्टी आएगी, यहाँ से कटिंग करके इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये कॉपर की पट्टी भी 3D रेमेडी के अंदर आएगी। फिर आपको दूसरी चीज आएगी, 3 तरफ लाल कलर की टेप, ये टेप भी लगा सकते हैं, चारों तरफ भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप उसकी नेगेटिविटी को ब्लॉक कर सकते हो। ये 2-3 उपाय आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और समस्या कोई भी नहीं रहेगी आपके घर के अंदर। कॉपर स्ट्रिप रेमेडी, दक्षिण पूर्व अग्निकोण में बने टॉयलेट के वास्तु दोष को संतुलित करने के लिए कॉपर स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। कॉपर स्ट्रिप को टॉयलेट को प्रभावित हिस्से की सीमा पर फर्श पे कट कर ग्रूव बनाकर लंबवत रूप से लगाया जाता है। यह उपाय उस दिशा से आने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने और ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक माने जाते हैं। इसे सही स्थान और लंबवत दिशा में पूरी कट लगाने के साथ लगाना चाहिए। इस तरह से इधर कट करके ये 3 तरफ कॉपर पट्टी लगानी है। एक पॉइंट दीवार के अंदर जाएगा, दूसरा भी पॉइंट दीवार के अंदर जाएगा। रेड टेप या ग्रीन टेप, दोनों टेप लिख सकते हैं। दक्षिण पूर्व अग्निकोण में बने टॉयलेट के लिए रेड टेप का उपयोग वास्तु संतुलन के लिए किया जाता है। टॉयलेट की स्थिति के अनुसार रेड टेप 3 तरफ यू शेप में या 4 तरफ कंप्लीट बाउंड्री लगाई जा सकती है। रेड रंग अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो इस दिशा की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। टेप साफ सुथरा, सीधा और फर्श पर अच्छी तरह से चिपका कर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेंटेनेंस के समय पे टेप निकल रहा है तो ऐसे एक वाटरप्रूफ कलर आता है, ऐसे पेंट भी करवा सकते हो या फिर कोई मैट भी रख सकते हो। हमें वहाँ पे लाल कलर की प्रेजेंट, रेड कलर की प्रेजेंट रखनी है जिससे वो अग्नि तत्व के ऊर्जा को संतुलन करे। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे उपायों के द्वारा आप अपने घर का, फैक्ट्री का या कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, चाहे वो किचन का हो, टॉयलेट का हो, एंट्रेंस का हो, तो रेमेडी के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।